वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक ड्रग एक्टिंग एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर किस तरह से एक्ट करती है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें अल्कोहल आता है। अल्कोहल इज हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल इज हाइड्रोकार्बन। They may be contain or more hydrocarbon OH ग्रुप। ये हाइड्रोकार्बन है और ये एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन जो कि कंटेन किए हुए हैं, यानी कंटेन किए हुए हैं OH ग्रुप। OH ग्रुप एथाइल अल्कोहल कॉमनली यूज इज अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल को कॉमनली हम अल्कोहल में यूज करते हैं। ठीक, ये तो अल्कोहल की डिफिनेशन हुई। अब एथाइल अल्कोहल जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल काइंड इन अल्कोहलिक बेवरेज। बेवरेज मीन्स पिए, मतलब जो कि पीने योग्य हो, यानी पिए पदार्थ हम कह सकते हैं। तो मेन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि हम पीने के लिए यूज करते हैं अल्कोहल, ये कई प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, ये पिए कई प्रकार के होते हैं और ये ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन इन शुगर। ये शुगर के फर्मेंटेशन से ये हमें प्राप्त करते हैं, हम इसे प्राप्त करते हैं। ठीक, बाय ईस्ट या फिर ईस्ट के खमीर के हम इसे प्राप्त करते हैं। ठीक, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका हम देखते हैं। ठीक, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, कैसे काम करता है। तो एक्सटर्नल यानी पहले बाहरी इसका एक्शन इसका क्या है, एक्सटर्नल अल्कोहल। ठीक, एक्सटर्नल ये जो है एस्टिजेंट का काम करता है। एस्टिजेंट क्या होते हैं, जो कि प्रोटीन के प्रेसिपिटेट का काम करते हैं। जैसे कहीं उंड हो गया, यानी कहीं अगर हमें चोट लगी है और ब्लड हमारा जो क्लाट नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है प्रोटीन प्रेसिपिटेट का काम करेगा और ब्लड क्लाट हो जाएगा। ठीक, तो और दूसरा है लुब्रिकेंट्स, ये दूसरा है रेफ्रिजरेंट्स। साइंस प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ऑफ स्किन। रेफ्रिजरेंट यानी रिफ्रेश करता है। ठीक, ये कूलिंग इफेक्ट हमें प्रदान करता है। और लुब्रिकेंट क्या होगा, ये जो है साइंस है डायलेट्स कुटेनियस ब्लड वेसल्स। ये कुटेनियस ब्लड वेसल को डायलेट करता है। ठीक, लुब्रिकेंट। और डिटर्जेंट, चार है डिटर्जेंट, तो ये क्या करेगा, साइंस है डिजॉल्व सबकुटेनियस सिक्रेशन को, ये जो है साइंस डिजॉल्व करेगा सबकुटेनियस सिक्रेशन के जो कि सिक्रेट हो रहा है। ठीक, और एंटीसेप्टिक साइंस है डिस्टर्ड, यानी डिस्टर्ड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, यानी मारता है। ठीक, तो ये इसके जो है एक्सटर्नल यूज हुए, जो कि हम बाहरी अपने स्किन पे यूज करते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए, जो अभी बात हुई। अब नंबर 2 पे इसका जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या यूज है, यानी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूज है, उसको देखते हैं। तो ये अल्कोहल इंक्रीज करता है, यानी बढ़ा देता है गैस्ट्रिक एसिड को ये बढ़ा देता है। ठीक, और ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को, जो सिक्रीट हो रही है गैस, ये उसको बढ़ा देता है। ठीक, आल्सो प्रोड्यूस कार्बोनेटिव इफेक्ट, ये प्रोड्यूस करता है कार्बोनेटिव इफेक्ट को। कार्बोनेटिव ड्रग आपने पढ़ा होगा, लग्जेक्टिव कार्बोनेटिव, वो ये जो है उसके इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। अब लीवर की बात करते हैं, नंबर 3। ये लीवर पे क्या काम करता है, तो प्रोड्यूस फैटी लीवर आर क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेड। ये लीवर में ये लीवर को हमारे फैटी कर देता है, और ये क्रोनिक या न्यूनतम एडमिनिस्ट्रेट, मतलब ये लेने से। ठीक, क्रोनिक लेने से। ठीक, और या पूरा जैसे ज़्यादा लेने से। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका क्या वर्क है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये प्रभावित करता है। ये एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना और गट्स, बोलचाल में अंतर, और ये सब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये प्रोड्यूस करता है। ठीक, नर्वस सिस्टम को ये उत्तेजित कर देता है और अव्यवस्थित कर देता है।
बोलचाल की भाषा, चाल चलने की गट्स, ये सब बदल जाते हैं। ठीक, ये लैंग्वेज और इनक्यूमेंट ये सब बदल जाते हैं। ये डिप्रेशन काज करता है, हाइलरी इनहिबिट करता है, सेंटर जो हमारे सेंटर हैं उनको इनहिबिट करता है, और प्रोग्रेस, डिप्रेशन, ड्राउजनेस ये सब फील कराता है। ठीक, ये सब फील कराता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये जो है हमारे, ये उसको भी मेंटेन, वो क्या कहते हैं, मॉडरेट एक्शन प्रोड्यूस कुटेनियस वैसोडाइलेशन या वर्फ, ये जोश हमें प्रदान करता है। ठीक, ये जोश जो है प्रदान करता है, और ये पानी की तरह आप जो है फ्लैशिंग कर देगा, यानी मन की बात आप पानी की तरह बताएंगे। ये सब एक्शन ये शो करता है। ठीक, और लार्ज अमाउंट में लेने से ये हमारे घातक भी हो सकता है। किडनी पे ये आउटपुट यूरिन को इंक्रीज करता है, यानी यूरिन को बढ़ा देता है। ठीक, और ये जो है सेक्सुअल, किडनी पे ये करेगा, और ये सेक्सुअल फंक्शन को ये जो है एप्रोडिकेट करेगा, यानी उत्तेजना को ये बढ़ा देगा। ठीक, और ये रिस्पिरेशन को क्या करेगा, रिस्पिरेशन को भी ये मेंटेन करेगा, ये बढ़ा देता है। और फूड वैल्यू इसका जो है, फूड वैल्यू में अगर राइस ऑफ ड्यू रैपिडली यूटिलाइजेशन कराता है। ठीक, और ये जो है एब्जॉर्प्शन, इसका जो है एब्जॉर्प्शन फैट सिक्रेशन, तो इसमें 25% इसका जो है एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, और 75 मेटाबॉलिज्म इन लीवर में होता है। ठीक, तो ये तो अल्कोहल की बात हुई, अल्कोहल की बात हुई। और अल्कोहल से क्या होता है, एक्यूट अल्कोहलिज्म जिसे हम कहते हैं। ये ज़्यादा पीने से क्या होगा, ज़्यादा पीने से हमारे जो है ये जो है संबंध, ये जो आर्गन का जो संबंध है, इनकोहेरेंस, ये जो है ये अल्कोहलिज्म की वजह से ये इंडोऑर्डेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है हम ट्रीटमेंट के लिए स्टमक को वॉश करेंगे, वॉश कराएंगे, इन्हेलेशन या ऑक्सीजन देंगे, ये सब काम करते हैं। और क्रोनिक यानी पुराना अल्कोहलिज्म, ये मैनिफेस्टेशन इसका क्या है, प्रत्यक्षीकरण, ये एप्रोपेट यानी कि ये बहुत पुराना हो जाएगा तो लीवर को और किडनी को डिफेक्ट करेगा, और ये जो है हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये अल्कोहल के बारे में ऐसे आप लिख सकते हैं और नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो अल्कोहल की बात हुई। अब जनरल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, एनेस्थेटिक्स वो पदार्थ होते हैं जो हम ड्यूरिंग सर्जरी में प्रयोग करते हैं। इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। एजेंट विच प्रोड्यूस रिवर्सेबल, यानी दोनों तरफ लॉस ऑफ कॉन्शसनेस सो आर एरेबल सर्जिकल ऑपरेशन इन कैरिड आउट। हम ऑपरेशन ड्यूरिंग सर्जरी में हम यूज करते हैं जो कि रिवर्सिबल यानी दोनों तरफ से इफेक्ट देते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स हम ड्यूरिंग सर्जरी लेते हैं, यानी कि जब हम आर्गन या फिर किसी चीज़ की सर्जरी कराते हैं तो हम लेते हैं। ठीक, और ये रिवर्सिबल कॉन्शसनेस कार्य करता है, यानी दो तरफा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इन्हेलेशन एनेस्थेटिक्स। इन्हेलेशन क्या होता है, जो कि हम इन्हेल करते हैं, यानी हम इन्हेल रेस्पिरेटरी ट्रैक से इन्हेल करते हैं। तो इसमें जो है वोलाटाइल लिक्विड में सबसे पहले ईथर के बारे में हम देखते हैं। ईथर के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ईथर जो है तो ये वाष्पशील यानी या अस्थिर वोलाटाइल्स होती है, तो इसमें सबसे पहले ईथर देखते हैं। तो ईथर इज ये कलरलेस वोलाटाइल यानी वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड होती है, जिसका पंजेंट टेस्ट होता ऑर्डर होता है, और हाईली ये जो है इनफ्लेमेबल होती है, यानी ये हाईली ज्वलनशील होती है। ठीक, और पेजेंट टेस्ट या क्या कहते हैं ऑर्डर होता है, और ये एक प्रकार की लिक्विड है जो कि वोलाटाइल यानी वाष्प हो जाती है। ठीक, ईथर, और ये एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक के रूप में हो। जितनी भी गैस जैसे ईथर, हेलोथेन, ये सब जितना भी वोलाटाइल्स हैं इसमें आप एक ही प्रकार से लिख सकते हैं। ये इनफ्लेमेबल होती हैं, और ये जो है विस्फोटक होती हैं, और ये कलरलेस होती हैं। ठीक, इस पे सब पे एक ही तरह से लिखना है। और ये जितनी भी वोलाटाइल लिक्विड हुई। ठीक, और ये जो है सेफ एनेस्थेटिक्स होते हैं। एडवांटेज में आपको लिखना है सेफ एनेस्थेटिक्स। और ये जो है मसल
मसल रिलैक्सन का काम करती हैं, यानी मसल को ये मसल के ढीलेसन का मतलब ढीला करेंगी। ठीक, मसल जो कॉन्सेंट्रेट हुआ वो ये ढीला का काम करेंगी। ठीक, और ये प्रोड्यूस किडनी डैमेज, ये नॉट प्रोड्यूस आप किडनी डैमेज का काम करती हैं। ठीक, और ये जो है इसको आप और आप अनवांटेड में लिख सकते हैं, सभी गैस म्यूकस को रिलीज करती हैं। ठीक, और म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, ये सब लिख सकते हैं। ठीक, और हेलोथेन की बात करते हैं। हेलोथेन फ्लोरिनेटेड वोलाटाइल्स एनेस्थेटिक्स, और ये अटैक करते हैं स्टील पे। ठीक, और स्टील, ब्रास, मेटल्स, रबर, इस पे ये अटैक करते हैं। और ये जो है एनेस्थेटिक्स इक्विपमेंट जो इससे बने होते हैं, इस पे जो है एलिमेंट, इस पे ये अटैक करते हैं। और ये मेनिंजाइटिस क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस हाइपोथीमिया में इसका वर्क होता है हेलोथेन का। और ये जो है टॉक्सिसिटी को जो है हेलोथेन जो है टॉक्सिसिटी को ये इम्पॉर्टेंट टॉक्सिसिटी को ये इट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ कैल्शियम को रिलीज करने से ये एंड ये जो रेक्टिकुलम में रोकती। ठीक, इसमें जो है इसका यूज है। और ये भी उसी तरह से लिखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज नॉन ये लेकिन नॉन इन्फ्लेमेशन, ये नॉन जलनशील होती हैं, इरिटेशन रिस्पेशली पॉसिबल। ठीक, और ये जो है क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसी तरह से ये सब में लिख सकते हैं। ठीक, और ये हाइपोटेंशन को कम करती, मतलब हाइपो करती हैं, यानी कम टेंशन को कम करती हैं हमारी। और डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं एक्यूट होती हैं। ठीक, रिलैक्स मसल रिलैक्सन को पर्याप्त करती हैं। ठीक, पर्याप्त, और 2% कंसंट्रेशन होता है, ये सब आप लिख सकते हैं अपने मन से ही। सेम उसी तरह से इनोफ्लोरिन इट इज ये माइल्ड ऑर्डर होता है, इनफ्लेमेबल होता है, ये भी ज्वलनशील गैस है। और ये फास्टर ये हेलोथेन की तरह है, सेम इसी तरह के इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, डिस्टोफ्लोरिन और सर्वोफ्लोरिन, इसका सबका एक ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। ठीक, अब गैसेज की बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड इसमें आता है गैस में। तो क्या होती है नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज ए लॉफिंग गैस। और लॉफिंग गैस इनऑर्गेनिक गैस, इसे हम लॉफिंग गैस, हंसने की गैस या इनऑर्गेनिक गैस कह सकते हैं। और कलरलेस स्वीट टेस्ट, इसका मीठा टेस्ट होता है जो कि कलरलेस है। ठीक, और हैवियर इन दी ये क्या कहते हैं इनफ्लेमेबल, यानी आज्वलनशील होती हैं। और सपोर्ट कम्बस्टेशन मतलब दहन में, यानी जलने में ये हमारा सहयोग करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, और सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है हीमोग्लोबिन में सॉल्युबल होता है, और कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं, और ब्लड फॉर फिजिकल सॉल्यूशन। ठीक, और ये एक काम इसका और है बॉडी के डिकम्पोजिशन, ये बॉडी को डज नॉट डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी, ये बॉडी को सड़ने से बचाती हैं। ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड अवेलेबल इन रिस्पिरेशन, ये रिस्पिरेशन में भी जो है अनचार्ज इन लंग्स को करते हैं। और ये जो है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसकी रिकवरी जो है रिकवरी क्विकली होती है, मतलब ये जल्दी रिकवर हो जाती है। और इरिटेशन काज करती है म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक, और ये पोटेंट एनेस्थेटिक्स होती है, डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं। और एडिक्वेट मसल रिडक्शन का काम करती है। अब ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो है गैस हो गया। अब बात करते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, जो कि नॉन वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो दीज आर क्विकली एक्टिंग ऑफ ड्रग एनेस्थेटिक्स, दी प्रोड्यूस विदिन 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड में ये प्रोड्यूस करते हैं इंट्रावेनस, यानी कि जो हम वेन्स में देते हैं, यानी आईवी देते हैं, ये 20 सेकेंड में अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। और इसको हम आईवी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और मोस्टली इंक्लूडिंग एजेंट, यूज ऑफ इंक्लूडिंग एजेंट, एनेस्थेटिक्स के साथ इंक्लूडिंग एजेंट यूज करते हैं। और ये जो है जैसे कि हम थायोपेंटीन, प्रोपोनॉल, इटोमाइडेट और बेंजोडाइजिपाम, कीटामाइन, ये सारी जो है ये इंट्रावेनस हम यूज करते हैं। ठीक,
और ये क्या कहते हैं 20 से 30 सेकंड में अपना कार्य करती हैं। और ये अब थायोपेंटिन की बात करते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट द अल्ट्रा शॉर्ट ड्यू टू रैपिडली रेडिडेशन इन ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन प्रोड्यूस एनेस्थेटिक्स विद इन 15 to 20 मिनट्स एक्शंस और ये जो है 10 से ये जो है क्या करते हैं मसल के फैट से, और ये सबकुटेनियस से 10-15 मिनट में ये अपना एक्शन शो करती हैं। ठीक, और ये एडवांटेज में आप लिख सकते हैं ये विस्फोटक होती हैं, एक्सप्लोसिव, और ये जो है हमें सुखर प्लेसेंट का अनुभव कराती हैं, और ये एक्साइटमेंट को लॉस करती हैं। ठीक, इसकी रिकवरी क्विक होती है, और ये एपनोसिया हिकअप यानी हिचकी और में भी अकर, और ये इरिटेशन को और मसल रिडक्शन को रिफ्लेक्शन को जो है वो क्या कहते हैं रिलैक्स एक्टिविटी को जो है ये वीक करती हैं। ठीक, तो ये तो बात हुआ। और अब बात करते हैं हम प्रोपोफॉल की। प्रोपोफॉल ये भी इसी तरह से 1% एमल्सन होता है लिक्विड का, और ये यूज आईवी होता है, उसी तरह से ये आईवी यूज है। 30 सेकंड में ये एनेस्थेटिक्स वर्क करता है, और ये जो है दर्द निवारक यानी फेमेंटाल के साथ इसको हम दे सकते हैं। ठीक, दोनों को मिला के दे सकते हैं। अब बात करते हैं बेंजोडाइजीपाम की। ये इटोमाइड इसी तरह से काम करती है, ये भी आईवी एनेस्थेटिक्स है, उसी तरह से आप लिख सकते हैं। और बेंजोडाइजीपाम प्री एनेस्थेटिक्स, बेंजोडाइजीपाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, और एनेस्थेटिक्स का ये जो है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है। ये जो है इंट्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड सप्लीमेंट ऑफ एनेस्थेटिया, एनेस्थेसिया के सप्लीमेंट के लिए दिया जाता है। ये जो है नोजिया वोमिटिंग ये सब कॉज करता है। और ये जो है ये डाइजीपाम और मेडोडिजीपाम और बेंजोडाइजीपाम ये सब इसके जो है रूप हैं। और डाइजीपाम क्या होते हैं, ये 0.2-0.5 डाइजीपाम ये जो है mg में एडमिनिस्ट्रेड स्लो एंड डाइल्यूट इंजेक्शन, अनडाइल्यूट बिना डाइल्यूट किए हुए हम इंजेक्शन आईवी इसको यूज करते हैं। दी टेक्निक बर्निंग सेंसेशन आल्सो, ये हमें बर्निंग सेंसेशन देती हैं। यूज फॉर इंक्लूडिंग एनेस्थेटिक्स। और मेडाजीपाम इसी बेंजोडाइजीपाम का सब ये भाग है, ये जो है पृथक होता है। ये 3 मिनट प्रोटेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक्स, ये वाटर सेल्युबल होता है मेडाजीपाम। और बात करते हैं कीटामाइन। कीटामाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजोडाइजीपाम और कीटामाइन ये आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, ये एग्जाम पॉइंट में आ सकता है। और ये जो है ये पृथक होता है कीटाजीपाम, जनरल एनेस्थेटिक्स होता है और डिजॉल्व एनेस्थेसिया का कार्य करता है। ठीक, कीटाजीपाम और ओनली फॉर प्रोड्यूस बर्निंग ब्रोंचिस्कोपी। ठीक, ये इसमें इसका यूज है, आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम एनेस्थेटिक्स और एनाल्जेसिक दोनों में इतना डिफरेंस है कि हम एनाल्जेसिक पेन के सेंसेशन को, जैसे हमारे शरीर में पेन है, पेन अगर पहले से है, ठीक, अगर पेन पहले से है तो हम एनाल्जेसिक लेते हैं। और एनेस्थेटिक्स हम अगर दर्द नहीं है तो लेते हैं। ठीक, यानी कि अगर बाद में दर्द होने वाला है तो दर्द से पहले लेते हैं, उसको दर्द के बाद लेते हैं। यही मेनली डिफरेंस है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, आपके खुद समझ में आ जाएगा। अब न्यूरोलेप्टेनेशिया ये क्या होते हैं? न्यूरोलेप्टेनेशिया एंटी साइकोटिक्स आर ड्रग विच इंड्यूस एपोथीम मतलब ये उदारशीलता, इन मेंटल डिटैचमेंट मतलब स्थिरता या टुकड़ी किसे आप कह सकते हैं, एटिस्टमेंट या क्या कहते हैं, डेटासमेंट का। सो दी पेशेंट इन माइंडली सेडेटिव, ये सेडेटिव होता है। ठीक, और इन
अनकेयरिंग अबाउट द सराउंडिंग। अनकेयरिंग मतलब केयर ना करो, जिसको कोई परवाह ना हो, अबाउट द सराउंडिंग जिसके चारों तरफ कोई परवाह ना हो, चारों तरफ। न्यूरोपेंटोनेग्लेशिया उसी को बोलेंगे, ठीक। इन मेथड ऑफ इंट्रावेनस एनेस्थेसिया, ठीक। इन द कंबाइंड ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स एंड ओपियाइड एनाल्जेसिया with the combined neuroleptics and consciousness also cooperate in सर्जरी, ठीक। सर्जरी को कोऑपरेट करने के लिए ये दिया जाता है। द कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यूज फॉर न्यूरोलेप्टेनेलेशिया ऑफ डेरोपेरिडोल ये न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं, ये हमारे एनेस्थेटिक्स ड्रग हैं, और फेंटॉल ये एनाल्जेसिक हैं। ये न्यूरोलेप्टिक्स हैं, ये एनाल्जेसिक हैं। दोनों ड्रग का कंबाइन हम इसलिए देते हैं क्योंकि डूरिंग सर्जरी अब किसी की भी सर्जरी होने जा रही है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, ठीक। क्या ख्याल आते हैं? उसको डर लगती है, फेयरनेस होती है, ठीक। अब डरेगा, जब डरेगा तो ओमेटिंग काज हो सकती है, ठीक। ये अब देख रहे हैं सेडेटिव काज हो सकती है, एनाल्जेसिया हो या ये जो सारे लक्षण आएंगे तो उसको जब डर लगेगी तो उसके सिक्रेशन, उसके शरीर में ऑटोमेटिक सिक्रेशन बढ़ जाएंगे, तो उसको और सारी एसिडिटी यानी एसिडिटी, हाइपो एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि डर लगेगा तो उस कंडीशन में सिक्रेशन HCl का बढ़ जाएगा। तो हम जैसे ड्यूरिंग सर्जरी अगर किसी की भी सर्जरी होना है तो डॉक्टर बताते हैं कि आज मतलब एक दिन से खाना नहीं खाना है, ठीक। तो वैसे भी बढ़ जाता है अम्ल यानी एसिड बढ़ जाता है। तो इसी कारण से हम उसको और भी ड्रग देते हैं, जैसे कि एंटी एमेटिक ड्रग हुई और सेडेटिव ड्रग हुई, एनाल्जेसिक ड्रग हुई, ड्रग हुए, ये सब जो है एंटी एमेटिक ड्रग हुई, ये सब ड्रग हमें देना पड़ता है क्योंकि उसके दिमाग के संतुलन को ठीक रहेगा, ठीक, तो उसके सिक्रेशन अच्छे रहेंगे, उसके विचार अच्छे रहेंगे। तो इसी सब प्रॉब्लम को जो है ड्यूरिंग सर्जरी की विचार ना आए, उसी के जो है ये कंबाइंड दी जाती है और प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन दिया जाता है। यानी कि एनेस्थेसिया से जो पहले दिया जाता हो उसी को हम प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन कहेंगे। द टर्म ऑफ प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन रिफर टू द यूज ऑफ ड्रग, ये एनेस्थेटिक से पहले ये क्या कहते हैं उससे प्री एनेस्थेटिक्स इन रिफर टू यूज ड्रग फेरियर इन द एडमिनिस्ट्रार्ड, उससे पहले हमें एडमिनिस्ट्रार्ड कराए जाते हैं इन एनेस्थेटिक्स से पहले, ठीक। सो मेक एनेस्थेटिक्स सेफ ऑफ एग्रीवल इन द पेशेंट पर प्री मेडिकेशन एम प्रोवाइडिंग इफेक्ट, ये प्री मेडिकेशन से पहले जो प्रोवाइडिंग इफेक्ट हमें देते हैं, हमें गुड फील कराते हैं, ठीक। उसी को हम कहते हैं जैसे सिडेशन मेडिसिन। सिडेशन आपने पढ़ा होगा। सिडेशन मेडिसिन जो है ये हमारे माइंड को, एंजाइटी को ठीक करने के लिए रिड्यूस एंजाइटी ऑफ पेशेंट बिफोर सर्जरी और चीफ सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड ट्रैंकुलाइजर। सेडेटिव जो कि अच्छी हमें, और ट्रैंकुलाइजर जो कि अच्छा फील कराए, ठीक। और हिप्नोटिक्स और ये मॉर्फिन डेरिवेटिव जैसे कोडीन, बार्बिचुरेट, ये सब दिए जाते हैं, ठीक। क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। अब एनाल्जेसिया की बात करते हैं। एनाल्जेसिया आर चीफ फॉर मॉर्फिन एंड पेंटोथीन, दीज आर एनाल्जेसिक रिड्यूस पेन को जो है इंक्रीज, यानी पेन के अमाउंट को ये जनरल एनेस्थेटिक्स रिक्वायर होते हैं। इसके बाद ये उसको डिक्रीज यानी घटा देगा, तब हम जनरल एनेस्थेटिक्स देंगे। इनहिबिशन ऑफ पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी, जो कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है हमारा नर्वस, ये जो सिस्टम है उसी की एक्टिविटी को यूजली एट्रोपिन एंटीडोट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये हमारे माइंड को, दिस इज इंक्रीज ब्रोंचियल सलाइवा सिक्रेशन को, जब हमारे बॉडी के सिक्रेशन, सलाइवा जो सिक्रेशन है और सिक्रेशन को जब घटाएगा
तो ये जो है हमें ये जब घटाएगा तो हमारे जो है सब मेंटेन रहेंगे। और एंटी इमेटिंग प्रिवेंट पोस्ट इमेटिंग नोजिया ओमेटिंग, ये फिनोथायोजीन्स लाइक प्रोमेथोजिन यूज होता है। ठीक, इमेटिंग की हमें उल्टी ना हो ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक, ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एनाल्जेसिक जो होते हैं, जो कि एनाल्जेसिक ड्रग होते हैं, इसको इसके स्पेशलिस्ट होते हैं और ये ड्यूरिंग सर्जरी से पहले आते हैं और अनकॉन्शियसनेस पेशेंट को करते हैं। ओके थैंक्स।